हेलो जी। हेलो हेलो हेलो। क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? क्या बोल रही है जनता? क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? क्या बोल रहे हैं लोग चैट के अंदर? इतने दिन बाद याद कर लिया, मिस कर लिया क्या तुमने मुझे? हैं, क्या कह रहे हो? मिस कर लिया क्या तुमने? मिस कर लिया क्या तुमने मुझे? मिस कर लिया ये कह रहे हैं भैया। आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू। वाह वाह, आई मिस यू चल रहा है चैट के अंदर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? आई किस यू? ये तुम पागल पागल हो क्या यार थोड़े से? क्या बातें करते हो? वाह वाह बेटा, वाह वाह वाह, बहुत मार खाओगे। चलो चलो, आवाज ठीक है? लो वॉइस, लो वॉइस, लो वॉइस, लो वॉइस, लो वॉइस। पता है आज मेरी नेक्स्ट ओवर की टी शर्ट नहीं थी, तो पता है मैंने क्या करा? मैंने ना नेक्स्ट ओवर का जो स्टिकर होता है ना, वो यहाँ पे लगा लिया। देखो तुम्हें पास से दिखाता हूँ, देखो ये देखो, ये देखो लगा लिया ना। तो अब ये टी शर्ट बन गई नेक्स्ट ओवर की। बस बस, है ना? बन गई नेक्स्ट ओवर की टी शर्ट, एक ही बात है। चलो चलो, चलिए जी। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। हाँ हाँ, प्रोटीन शेक है बेटा, प्रोटीन शेक है। प्रोटीन शेक नहीं है, मतलब कुछ और है। एग्जैक्टली नॉट प्रोटीन शेक। कभी और बताएंगे, है ना? अब तुम्हें पता तो है दिन में मैं ओआरएस पीता हूं, है ना? ओआरएस का तो तुम सबको पता है। किस किस को पता है ओआरएस के बारे में? बताओ, ओआरएस के बारे में किस किस को पता है? लो वॉइस ही लिख रहे हैं, वॉइस बढ़ा देते हैं, रुको। ठीक है, अब ठीक है ना भाई? अब वॉइस ठीक है ना? अब ठीक है। एक तो माइक गले में क्यों छुपता है, रुको। चलो, स्कूल लाइफ कैसी चल रही है यार तुम्हारी? स्कूल लाइफ में दिक्कत विक्कत तो नहीं आ रही तुम्हें? स्कूल लाइफ कैसी चल रही है? क्या तुम रिवीजन वगैरह करके आए हो? क्या तुम रिवीजन करके आए हो? जल्दी बताओ। हमने पिछली क्लास के अंदर क्या क्या पढ़ लिया था? देखो मैं फिर बोल रहा हूं, समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट। यस इट इज डिफिकल्ट। समटाइम्स आपको लगेगा कि यार भैया ये जो फिजिक्स है ना, ये तो बड़ी गंदी ही चीज है। इसको मैं पढ़ रहा हूं, मेहनत लगा रहा हूं, बट समझ नहीं आ रहा, है ना? समझ नहीं आ पा रहा भैया, बहुत कोशिश कर रहा हूं, बहुत, पर टाइम, समय, समय की बात है। पता है तुम्हें मैं एक बहुत बड़ा फैक्ट बताता हूं। 11th की फिजिक्स कैसी है? 11th की फिजिक्स एक रोलर कोस्टर राइड की समान है। वो शुरू में तुम्हें ऊपर लेके जाएगी, तुम लगेगा यार थोड़ी थोड़ी चीजें टफ हो रही हैं, फिर अचानक से तुम्हें नीचे लेके आएगी, तुम्हें लगेगा सब कुछ आसान है। फिर तुम्हें ऊपर लेके जाएगी, जब रोटेशन स्टार्ट होगा तुम्हें लगेगा बहुत सारी चीजें हार्ड है। फिर तुम नीचे आओगे, जब नए चैप्टर स्टार्ट होंगे, फिर तुम ऊपर जाओगे, फिर तुम नीचे आओगे। तो फिजिक्स इज कलेक्शन। यूनिट डायमेंशन में इतने सारे फॉर्मूले पढ़ के तुम्हें शायद कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि थोड़ा डिफिकल्ट है, बट जब अपन मोशन इन 1D पढ़ेंगे तुम्हें लगेगा बहुत आसान है। पर वहीं पर जब अपन रोटेशन पढ़ेंगे तुम बोलोगे बहुत टफ है। तो ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलते रहेंगे, इतनी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है? स्कूल ही नहीं चल रहा है? वाह यार, वाह। आरसीबी का मैच है। आरसीबी के मैच के बारे में तो याद मत ही दिलाया करो, मत ही दिलाया करो भाई आरसीबी के मैच के बारे में। तो पहलगांव का बता दो भैया, जो वो मिनी स्विट्जरलैंड में हुआ। देखो मैं शायद, मतलब मैं क्या बोलूं, आप सबको पता है जो अभी वो टेररिस्ट अटैक हुआ था। और पता है मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब वो एक ऐसी चीज है ना जो कि डरा देती है लोगों को। मैं तुम्हें सच बताऊं, पिछले साल मैं कश्मीर में था। मैं 7 दिन घूम के आया था कश्मीर में, पूरी टीम को लेके गया था अपनी। और बहुत प्यारी जगह, बहुत सुंदर जगह, बहुत सुंदर जगह है। और वही जगह जहां पर ये सब हादसा हुआ ना, मिनी स्विट्जरलैंड इसको बोलते हैं, यहां पर थे। मेरी बहुत सारी फोटोज हैं, बहुत सारी वीडियोज हैं वहां की, हमारी पूरी टीम थी, हम सबकी फोटोज हैं वहां पर, है ना? हमारी मेमोरीज हैं वहां पर। तो जब इंसिडेंट हुआ ना, तो एक डर सा बैठ गया कहीं ना कहीं, क्योंकि मतलब डर तो देखो वही है ना कि क्या पता उस जगह पर हम होते तब क्या करते। तो वो है एक चीज, बट यस आई बिलीव कि वो चीजें सही होंगी, उस पर कार्रवाई करी जाएगी। और मतलब वो तो इनह्यूमैनिटी है यार, ह्यूमैनिटी के खिलाफ है वो जो भी हुआ। तो आई गेस उस पर काम होगा, और वी बिलीव कि शायद गवर्नमेंट उसको सही करेगी, एक्शंस लिए जाएंगे। क्योंकि यार इतनी प्यारी जगह ना कश्मीर, उसमें आप टूरिस्ट को हमला करके उसकी पूरी की पूरी जो वाइब है, और मतलब अब लोग जाएंगे नहीं, सब डरेंगे। ऑब्वियस सी बात है, डरना भी चाहिए ना, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सब डरेंगे।
और वहां पर पता है लोग ना, मैं वहां पर बहुत लोगों से मिला हूं, मेरे बहुत स्टूडेंट हैं जो कश्मीर में रहते हैं यार, बहुत स्टूडेंट है, मैं बहुत बच्चों से मिला वहां पर। और पता है वहां पर ना बहुत सारे लोग हैं जो इस टूरिज्म पे ही डिपेंडेंट है, वहां की जनता टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, उनका फाइनेंशियल, उनके पैसे वहीं से आते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, बट यस वी बिलीव कि वो चीजें सही होंगी, और आई गेस कि गवर्नमेंट जो है उस पर एक्शन जरूर लेगी, लिए भी हैं, आई होप बेटर एक्शंस होंगे। चलिए इन सब चीजों से हटके अपन अपनी पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से आ जाइए, आ जाइए अपनी पढ़ाई की तरफ आइए। चलिए अब अपन बात करते हैं अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था। सबसे पहले तो आई होप आपने जो होमवर्क क्वेश्चन दिए थे वो आपने करे होंगे। हमने क्या क्या पढ़ लिया था, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी भैया। हमने यूनिट डायमेंशन बनाना भी सीखा था, डायमेंशन के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करे थे। हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी पढ़ी थी, याद आ रहा है? डायमेंशन के थोड़े मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे, याद करो, याद करो। कुछ रूल्स भी बताए थे, याद करो। हाँ, तो वहां तक का जो पोर्शन था ना वो एक अलग पोर्शन था। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ना, आज और कल जो हम पढ़ेंगे वो एकदम डिफरेंट होगा, एकदम डिफरेंट। मतलब दैट इज, आपके लिए चैप्टर सेम है बट चैप्टर की चीजें बहुत अलग हो जाएंगी अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पैरेलल मेथड, एक सिग्निफिकेंट फिगर और एक है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट जो है वो अपन कल के लेक्चर में देखेंगे, आज अपन यही दो चीजें मेनली करेंगे। और याद रखना ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है ना, ये इसमें से सवाल जेई मेन में भी आता है, नीट में भी आता है, और स्कूल एग्जाम में तो 101% आता है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल मेथड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्कूल्स में तो क्वेश्चन नहीं आता, जेई में भी नहीं आता, नीट में भी नहीं आता। मैं रियलिटी तुम्हारे सामने रख देता हूं। आई होप सबका जोश मीटर हाई होगा, सबका जोश मीटर एकदम हाई होगा। भैया कुछ क्वेश्चन नहीं हुए थे, किसके, कौन से क्वेश्चन नहीं हुए थे? पीसीपी के। पीसीपी के क्वेश्चन ट्राई करे किसी ने? पीसीपी के वो नहीं हो पाएगा। पीसीपी में तुम क्वेश्चन ट्राई करोगे ना, मैं तुम्हें क्लास के अंदर उससे हाई लेवल का क्वेश्चन करा चुका हूं। पीसीपी ट्राई करोगे, हो जाएंगे, थोड़े बहुत एक दो बार नहीं होंगे, बट स्ट्रगल लगा होगा। नहीं होगा तो फिर लास्ट इस वीक की लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, चलो पैरेलल मेथड के बारे में बात करते हैं। पैरेलल मेथड है क्या? बड़े गंदे सा नाम है भैया, ये क्या है पैरेलल मेथड? तो इट इज अ मेथड टू कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ स्टार, यानी एक ऐसा मेथड है जिससे कि मैं दूर की चीजों को कैलकुलेट करूंगा। जैसे कि स्टार हो गया, इससे मैं प्लैनेट का साइज कैलकुलेट करूंगा। मान लो मून है, मून का मुझे साइज कैलकुलेट करना है, कैसे करूंगा? इसी मेथड से करूंगा। किससे करूंगा? इसी मेथड से करूंगा। यानी पैरेलल मेथड एक ऐसा मेथड है जो क्या काम आता है? ये यूज होता है किसके लिए? मेजर द डिस्टेंस टू स्टार एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। यानी स्टार, मून, इन सब के जो डिस्टेंसेस, जो लॉन्ग डिस्टेंसेस हैं, है ना, उनको नापने के लिए कौन काम आता है? आपका पैरेलल मेथड काम आ रहा होता है। ठीक है, ये समझ गए कि पैरेलल मेथड होता क्या है। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है ना, देखो पैरेलल मेथड से मैं दो चीजें निकाल सकता हूं, मैं बता देता हूं। पहली चीज देखना, पहली चीज मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं स्टार तक का, किसी भी स्टार तक का मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं इस मेथड की मदद से। दूसरी चीज क्या निकाल सकता हूं? मैं किसी भी प्लेनेट का, मान लो कोई और प्लेनेट है या फिर मून है, इन सब का मैं साइज निकाल सकता हूं। और साइज से मेरा मतलब है डायमीटर, साइज से मेरा मतलब है डायमीटर। ये दो चीजें मैं निकाल सकता हूं, क्या? डिस्टेंस और प्लेनेट का साइज यानी डायमीटर। ये दो चीजें मैं निकाल सकता हूं। अब मैं आपको बताता हूं ये काम कैसे करता है। आना एकदम फोकस से देखना, जो मैं बताने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, चलो समझते हैं। इमेजिन करो, इमेजिन करो, क्या इमेजिन करना है बेटा? देखो मान लो हम पृथ्वी पे हैं। किस पे हैं बेटा? अपन पृथ्वी पे हैं। पृथ्वी के दो एंड्स ले लो, पृथ्वी के दो एंड्स ले लो। एक एंड पृथ्वी का ये, एक एंड पृथ्वी का ये, है ना। पृथ्वी के दो एंड्स ले लो, जो चीज दो एंड्स को कनेक्ट करती है एक सर्कल के, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसका डायमीटर। ठीक है, तो यानी ये जो कनेक्टिंग लाइन है ये क्या होगी? पृथ्वी का डायमीटर। ये पूरा पृथ्वी है, ये अर्थ है, ऐसे मान लो। ठीक, अब हमें क्या करना है? हमें किसी दूर के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है। और वो ऑब्जेक्ट कहां है बेटा? बताओ। वो ऑब्जेक्ट है यहां पर, एक सितारा है, एक सितारा है एक, ठीक है, स्टार है। तो मैं क्या करूंगा? कैलकुलेट करने के लिए मैं एक तरीके को इस्तेमाल करूंगा, क्या? कि एक लाइट रे तो मैं, एक इंसान तो इस जगह से देखेगा। कौन सा? ये मान लो एक पृथ्वी है, पृथ्वी का एक कोना ये, दूसरा कोना ये, ठीक है। तो एक इंसान तो बेटा यहां से देखेगा, ठीक है, और एक इंसान यहां से देखेगा। कहां से देखेगा? यहां से देखेगा, हाँ या ना?
हाँ या ना? एक इंसान यहां से देखेगा, एक इंसान यहां से देखेगा, ठीक है। अब ये जो स्टार है ना, ये स्टार एक एंगल सबटेंड कर रहा होगा यहां पर, हाँ या ना बोलो? एक एंगल सबटेंड कर रहा होगा, बोलो यस और नो, यस और नो। भैया बिल्कुल एक एंगल सबटेंड कर रहा है ना, उस एंगल को अपन बोलेंगे फाई। क्या बोलेंगे बेटा? ऐसे लिखते हैं इसको, PHF फाई, फाई, ठीक है। एक एंगल सबटेंड कर रहा होगा फाई, यस और नो, यस और नो। अरे डिलीटेड मूर्खों, बहुत जगहों पर यह पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, बहुत जगहों पर पूछा, बहुत सारे स्कूल्स में कराया जा रहा है ना, तो हमें पढ़ाना पड़ता है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगा, मैं इसी वजह से इसको शॉर्ट में रखूंगा, समझ लो। देखो फाई, ठीक है, ये क्या है? अर्थ का डायमीटर, इसको लिख लू मैं, अर्थ का डायमीटर, ठीक है, डायमीटर, ठीक है। जितना डिस्टेंस ये होगा उतना डिस्टेंस ही ये होगा, है ना, एक्स, और ये भी एक्स, ठीक है। अब तुम्हें मैं सर्कल के कॉन्सेप्ट से बताने वाला हूं। याद करो, जब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो कॉन्सेप्ट क्या था? याद करो, याद करो, याद करो, क्या? थीटा। एक बार याद करना, एक बार थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या बोला था मैंने? अगर मुझे किसी भी सर्कल का एंगल निकालना है, देखो ऐसे याद करना, ये एंगल हमें निकालना होता था थीटा, तो फॉर्मूला क्या होता था? थीटा इज इक्वल्स टू, बोलो मेरे साथ, क्या? क्या? आर्क की लेंथ, आर्क की लेंथ, है ना? याद आया? स्टार्टिंग में बताया था, डिवाइड बाय रेडियस, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ भैया, ये तो हमें याद है। अब इसी चीज को यहां ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये क्या है? एंगल, ये क्या है? एंगल, ठीक है। इस एंगल की वैल्यू किसके बराबर होगी? एंगल के सामने वाला जो है वो क्या हो जाता है? वो आर्क हो जाता है। एंगल के सामने वाला क्या हो जाता है बेटा? आर्क हो जाता है। क्या हो जाता है? आर्क हो जाता है, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ भैया, आर्क हो जाता है। तो यानी थीटा की वैल्यू बराबर होगी डायामीटर ऑफ अर्थ डिवाइड बाय किसके? ये जो एक्स डिस्टेंस है जो कि हमें निकालना है, ये जो एक्स डिस्टेंस है जो कि हमें क्या है? निकालना है, ठीक है। तो अगर आप खुद बताओ, मुझे यहां पर एंगल गिवन होता, मुझे एंगल गिवन होता, तो क्या मैं इस एक्स की वैल्यू निकाल लेता? बिल्कुल निकाल लेता, क्योंकि अर्थ का डायमीटर तो फिक्स्ड है, वो तो सबको पता है। अर्थ का रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर। नहीं पता तो क्वेश्चन में गिवन होता है, क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। तो अर्थ का डायमीटर तो सबको पता है, अर्थ का डायमीटर सबको याद है। यानी अगर मुझे यह एंगल मिल जाए तो क्या मैं निकाल लूंगा डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड अ स्टार? बोलो यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बताएंगे, फटाफट फटाफट बोलो। क्लियर? क्लियर? यस, यस, यस और नो बोलो। एक मिनट रुकना, तुम्हारी चैट को क्या हो गया? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट बेटा। ठीक है जी, ओके जी, ओके, अब ठीक है, अब ठीक है, हाँ, है ना? आ गया समझ में। अब ये जो होता है ना, इसी ही मेथड को बोलते हैं पैरेललेक्स मेथड। अब इस क्वेश्चन को समझने के, एक क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, उसको समझने के लिए उससे पहले आपको कुछ कन्वर्जन समझने पड़ेंगे। कन्वर्जन क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं। देखो क्या होता है, अपन ने एंगल के दो तरीके पढ़े थे। एक तो होता था रेडियन, सबको पता है रेडियन, शुरू में भी बताया था और आपने 10th में पढ़ा था रेडियन क्या होता है। और एक होता है डिग्री, डिग्री 180 डिग्री, 260 डिग्री, सबने पढ़ा था, 180 260 ये सब, और सबने रेडियन भी पढ़ा था। पता है तुम्हें, अगर मुझे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे करूंगा? मुझे पता है, ये जो होता है पाई रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री के बराबर। यस और नो? सबको मालूम है, ठीक है। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे? 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन होंगे, ये भी सबको मालूम है। बताओ बताओ, 1 डिग्री में क्या इतने ही रेडियन होंगे? इतने ही रेडियन होंगे, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस में, पैरेललेक्स के क्वेश्चन में जो आपको एंगल गिवन होगा ना, वो आपको ना डिग्री में गिवन होगा, ना आपको इसमें गिवन होगा रेडियन में। पता है आपको किसमें एंगल गिवन होगा? आपको एंगल गिवन होगा बेटा, याद रखना, आपको एंगल गिवन होगा मिनट्स में और सेकंड्स में। हाँ? मिनट्स, सेकंड्स, ये क्या चल रहा है? देख, एक बहुत सिंपल सी कन्वर्जन है, वो आप देख लेना। क्या है कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। अब ये वो वाले घड़ी वाले मिनट्स नहीं है बेटा, ये क्या है? ये एंगल के मिनट्स है, एंगल के। तो याद रखना 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ये तो हम सबको पता है, ठीक है, ठीक है।
तो यानी 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, है ना, 1 मिनट इक्वल्स टू 60, मतलब 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स। अब देखो यहां पर देखो, हमें पता है 1 डिग्री की वैल्यू आई पाई बाय 180 रेडियन, है ना, रेडियन आ गई। अब इस 1 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 60 मिनट्स, है ना, तो यानी 60 मिनट्स की वैल्यू आ गई क्या, पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 मिनट की बेटा वैल्यू आएगी पाई बाय 180 इंटू 60। क्या ये कन्वर्जन सबको समझ आया, इंपॉर्टेंट है, बताओ मुझे। बहुत सारे स्कूल्स के अंदर डायरेक्टली रटा दिया जाता है कि 1 मिनट जो है वो कितने रेडियन के बराबर है, पाई बाय 180 इंटू 60। बट मैंने रटाया नहीं, मैंने सोचा आपको पूरा दिखा देता हूं, कन्वर्जन करके दिखाता हूं। बताओ जी, कोई समस्या है इसमें? बड़ा सिंपल था ये तो, है ना जी, सिंपल था या नहीं था, एकदम क्लियर था, मजा आ रहा है। हाँ जी, पीके हो गया चैट के अंदर तो एकदम क्लियर है, वाजी वाह, वाजी वाह, पीके हो गया है चैट के अंदर, क्या बात है, सही। अब ये हमें समझ में आ गया कन्वर्जन। अब मैं क्वेश्चन कोई भी कर सकता हूं, कोई भी क्वेश्चन उखाड़ सकता हूं मैं, कोई भी क्वेश्चन फेंक सकता हूं मैं, है ना। यू ऑल आफ्टर सीइंग न्यूमेरिकल्स, अरे मुझे चक्कर क्यों आने लगा है, अरे चक्कर क्यों आ रहा है मुझे ये सब देख के, क्या हो रहा है ये, है ना। तो पर अब चक्कर नहीं आएगा, क्योंकि अब तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे खुद से। देखो क्वेश्चन क्या है, द डायमीटर ऑफ द अर्थ सबटेंड एन एंगल 30 मिनट्स। कितना एंगल गिवन है, एंगल गिवन है अपन को 30 मिनट्स। और देखो मिनट्स का साइन ऐसा होता है, ये आगे आपको, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर 30 मिनट्स, ऐसे एक डंडे का मतलब होता है, ऐसा एक डंडा अगर हम ऊपर लगा देते हैं इसका मतलब होता है मिनट्स। अगर ये ऐसे होता ना, 2 डंडे होते तो इसका मतलब होता सेकंड, क्या होता, सेकंड। ठीक है जी, हमें पता है एंगल है 30 मिनट्स। आगे देखना क्या है, एट अ फार अवे स्टार फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द स्टार फ्रॉम द अर्थ। हमें डिस्टेंस बताना है, मैंने अभी बताया था, उसको विजुलाइज करो उस पिक्चर को। पिक्चर में क्या था, डायामीटर, है ना, ये एंगल फाई, ये एक्स और ये डायामीटर। ठीक है, तो अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी तो फॉर्मूला क्या आया था, अरे मूर्ख बालक बोल दे, क्या आया था फॉर्मूला, देख, पाई की वैल्यू होती है ना, है ना जी, है ना जी, बताओ। हमें एक्स निकालना है तो एक्स होगा डायामीटर डिवाइड बाय फाइव, डायामीटर डिवाइड बाय 5। ठीक है, अब डायामीटर हमारे पास गिवन है, डायामीटर हमें गिवन है, टेक डायामीटर ऑफ द अर्थ एज। हमें ये डायामीटर भैया गिवन है मीटर्स के अंदर, देख लो ये डायामीटर हमें गिवन है। हमें क्या चाहिए, हमें ये जो फाई है ना, फाई ये चाहिए हमें, पर कैसे मिलेगा फाई, क्या लिख रहे हैं, हाँ, कैसे मिलेगा फाई, कैसे मिलेगा, हमें डिग्री में गिवन है, मतलब मिनट्स में गिवन है, हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने अभी बताया क्या, कि अभी हमने क्या वैल्यू निकाली थी, 1 मिनट, 1 मिनट की वैल्यू कितनी थी रेडियन के अंदर, बोलो, पाई बाय कितना, पाई बाय 180 इंटू 60, यही थी, यस और नो, हाँ भैया एकदम सही है। तो अब अगर 30 मिनट्स हैं तो मैं क्या करूंगा, इसको बस 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 30 मिनट्स हैं तो 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, तो ये कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये फाइनली आ जाएगा पाई बाय 360। कितना आ जाएगा, पाई बाय 360। तो ये आ गई आपकी फाई की वैल्यू, है ना, ये आ गई फाई की वैल्यू, ये रहा डायमीटर। अब आपको बस इस फॉर्मूले में पुट करना है, पाई की वैल्यू क्या लोगे, पाई की वैल्यू लोगे 22/7। क्या लोगे, 22/7, हाँ एकदम 22/7 लोगे पाई की वैल्यू। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो, डायमीटर की वैल्यू ये रही, फाई की वैल्यू मैंने आपको बता दी, पाई की जगह 22/7 ले लेना, आंसर निकाल दो, आंसर निकाल दो, बताओ, बता दो भाई, क्या आ रहा है आंसर सबका, जल्दी सॉल्व करो, सॉल्व करो भाई। कितना आया, मीटर में कितना आएगा, कितना मीटर आएगा आंसर, बताओ कितना मीटर आ रहा है, जल्दी, देख लिया सबने, आ गया आंसर, अरे कैलकुलेट कर लो, अब इस कैलकुलेशन को थोड़ी ना कराऊंगा मैं, कितना आ रहा है निकाल लो फटाफट से।
चलो कर लिया हमने सॉल्व, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, है ना। अब ये तो कैलकुलेशन है बेटा, इसमें मैं कोई सॉल्व नहीं कराऊंगा। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं, है ना। ये तो हो गया पहला टाइप का क्वेश्चन। इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने स्टार की दूरी ढूंढी। अब मान लो एक क्वेश्चन आ जाता है कि चंद्रमा है, चंद्रमा है और हमें चंद्रमा का साइज निकालना है, हमें चंद्रमा का डायामीटर निकालना है, और मैं पृथ्वी पे खड़ा हूं। मैं कहां हूं, मैं पृथ्वी पे खड़ा हूं यहां पर। तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, एक नजरिए से तो मैं चंद्रमा का ये वाला एंड देखूंगा, एक नजरिए से तो मैं चंद्रमा का ये वाला एंड देखूंगा, और दूसरी तरफ से मैं चंद्रमा का ये वाला एंड देखूंगा। देखो ये वाला, ये वाला एंड देखूंगा, है ना। तो एक नजरिए से तो मैं चंद्रमा का ये वाला एंड देखूंगा, है ना, ये वाला। ये मून है, ये क्या है, मून है, और ये अर्थ है। मैं खड़ा हूं अर्थ पे, मुझे क्या करना है, मुझे मून का साइज निकालना है, मुझे देखना है कि मून का डायमीटर क्या है। तो एक एंड से मैं यहां देखूंगा, दूसरे एंड से मैं सॉरी, हाँ हाँ ठीक है। तो एक एंड से मैंने क्या करा, एक एंड से मैंने यहां देखा, एक से मैंने यहां देखा। मुझे क्या चाहिए, मुझे ये डायमीटर चाहिए, मुझे ये क्या चाहिए, मुझे ये डायमीटर चाहिए, ठीक है। मुझे इस क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या होगा, मुझे गिवन होगा अर्थ से मून की दूरी, वो गिवन होगा मुझे ऐसे क्वेश्चनों के अंदर कि यहां से अर्थ से लेकर मून तक की दूरी मुझे गिवन होगी। यानी ये जो होगा ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन की मुझे वैल्यूज गिवन होंगी, ठीक है। ये पोर्शन की वैल्यूज मुझे गिवन होंगी। अभी मान लेते हैं इसकी वैल्यू मुझे गिवन है y, ये भी y, ये भी y। इसको लेट कर लो x, इसको लेट कर लो x। अब एक एंगल बनेगा यहां पर, उस एंगल को बना लो फाई। अब आप खुद देखो, वही जो हम पढ़ते आ रहे हैं ना तब से, जो हम पढ़ते आ रहे हैं तब से, वही आप देखो क्या कि एक सर्कल में, याद करो याद करो, एक सर्कल में जब एक ऐसे एंगल बनता था थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या होती थी, आर्क बाय रेडियस। सबको याद है, हाँ। तो यहां पर ये जो एंगल बन रहा है फाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, बताओ बताओ। आर्क क्या है, आर्क है ये, आर्क है ये आर्क है, यानी इसकी वैल्यू होगी x, और रेडियस क्या है, ये x बाय वाई। अब इन क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना होगा, हमें ये x निकालना होगा, ये तो x हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें y भी गिवन होगा, हमें एंगल भी गिवन होगा। तो ये है टाइप 2, ये क्या है, टाइप 2। इसके अंदर हम क्या निकालेंगे, किसी भी प्लेनेट का डायमीटर हम निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा दोस्तों, है ना, और क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, आ जाओ जी, वो क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। कहां गया क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, देखते हैं। आ जाओ इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द साइज ऑफ प्लेनेट। एक प्लेनेट है, उसका साइज निकाल दो भैया, है प्लेनेट का साइज निकाल रहे हैं, कैसे, whose distance from earth is 4 AU। AU क्या होता था, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू होती है कितनी, 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। बताया था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस होता है, हाँ ठीक है। तो हमें क्या बताया है कि अर्थ से मून का डिस्टेंस हमें गिवन है। फॉर्मूला क्या था, अभी याद करो, क्या बताया था मैंने, x बाय y। तो यहां पर हमें y गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, पृथ्वी से कितनी दूर है वो हमें गिवन है, हमें एंगल गिवन है, एंगल कितना है 15 मिनट, हमें एंगल गिवन है जो कि है 15 मिनट। अब आपको क्या करना है, वही x निकालने के लिए आपको बस मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। पर देखो y तो हमें पता है, y 1 AU की वैल्यू इतनी है, तो 4 AU की वैल्यू कितनी होगी निकाल लोगे, बहुत बेसिक है। पर यहां पर एंगल पे ध्यान रखना, क्योंकि मैंने तुम्हें बता रखा है 1 मिनट इक्वल्स टू पाई बाय 180 इंटू 60। यहां पर कितने मिनट हैं, यहां पर है 15 मिनट। तो 15 मिनट की वैल्यू कितनी होगी, इसको 15 से क्या कर लो बेटा, इसको 15 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था। ये देखो, ये कितने से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। तो फाइनली आपका जो पाई आएगा वो कितना आएगा, पाई बाय कितना आ रहा है बेटा, 720, पाई बाय 720। तो अब तुम्हें फाई की वैल्यू पता है, अब तुम्हें y की भी वैल्यू पता है, जो कि डिस्टेंस है, वो कितना है, कहां है डिस्टेंस, ये रहा, है ना। इसको बस 4 से मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि 4 AU गिवन है, आंसर निकल जाएगा। बताओ बताओ बताओ। स्पैम कॉल तापुर मैम, पागल वागल हो क्या तुम, क्या बिल्कुल ही पागल हो गए हो क्या,
11वीं में आके तुम्हें क्या हुआ है? 11वीं में आते ही कोई भूत भूत सवार है क्या तुम्हारे सर पे? क्या हुआ है? हाँ, कैसे अजीब अजीब सी बातें करने लगे हो? कैसे बहकी सी बातें करने लगे हो? क्या हुआ है तुमको? क्लियर किलर क्लियर किलर, किलर बोल दिया क्या मैंने? किलर है क्या? किलर चमका? चमका या नहीं चमका? चमक गया तो कैलकुलेशन करो, थोड़ी गधा मजदूरी भी कर लिया करो। कैलकुलेटर लेके बैठ जाते हैं कि ये कैलकुलेट कर लेंगे। किलर, किलर हो गया है किलर, क्लियर नहीं किलर। वाह वाह भाई, वाह भाई, क्लियर, वाह भाई वाह। चलो, नॉट किलर वाह, ज्यादा जोक नहीं आए तुम्हें 11वीं में आके? तुम ज्यादा फ्रैंक हो रहे हो हैं? ज्यादा तुम्हें खौफ नहीं है क्या? तुम्हें डर नहीं लगता कि दिन प्रशांत पे बहुत मारेंगे तुम्हें? बहुत मारते बहुत, तुम्हें तो पता है। तुम्हें खौफ भी खत्म हो गया बिल्कुल ही यार। चलो आओ, ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। डन है जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो यही दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जो कि पैरेलैक्स मेथड पे पूछे जाते हैं। यही पैटर्न रहेगा, यही सवाल आएगा। अगर आएगा तो, अगर आएगा तो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तू जेई कर, तू नीट कर, तू यूपीएससी कर तो भी नहीं आएगा इससे बाहर। यही है जो है, ठीक है जी। चलो डन हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। कोई टॉपिक नहीं है, बस एक पोर्शन अपना रह गया था। मैंने तुम्हें प्रॉमिस करा था जब तुम मुझसे पूछ रहे थे पहली क्लास के अंदर कि भैया, जब मैंने तुम्हें याद करो एयू पर पढ़ाया था 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, फिर मैंने तुम्हें 1 लाइट ईयर पढ़ाया था एलवाई, और फिर मैंने तुम्हें बोला था 1 पारसेक। पारसेक क्या था? एक यूनिट है जिससे कि हम डिस्टेंस नापते हैं, सबको पता है। पर भैया पारसेक होता क्या है? तुमने बहुत सवाल पूछे थे मुझसे, भैया पारसेक 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 क्या है ये पारसेक? तो पारसेक क्या होता है? पारसेक होता है बेसिकली पैरालिटिक सेकंड। ये टाइम का यूनिट नहीं है, ये डिस्टेंस का ही यूनिट है। शुरू में लिखवाया भी होगा, नोट्स खोलना अपने, पैरालिटिक सेकंड। अब पारसेक होता क्या है? क्योंकि क्वेश्चन में ना कभी कभार स्कूल के अंदर पूछा जाता है डिफाइन पारसेक। पारसेक है क्या? तो पारसेक को डिफाइन करो। तो आपके पेपर में बस पारसेक की डेफिनेशन पूछी जाती है, पर मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें डेफिनेशन समझाऊं, तो मैं समझाऊंगा बेटा। देखो, एक बात बताना मुझे, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता था? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। याद आ गया? डेफिनेशन देखो, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है। अब 1 पारसेक क्या होता है? 1 पारसेक इज द डिस्टेंस, 1 पारसेक इज द डिस्टेंस when angle subtended by sun, the angle subtended by sun and earth at a same point, एक सेम पॉइंट पे जब ये दोनों एंगल बनाएंगे और उस एंगल की वैल्यू होगी कितनी? 1 सेकेंड। कितनी बेटा? 1 सेकेंड। यानी एक ऐसा पॉइंट जब अर्थ और सन दोनों एक एंगल बना रहे हैं और वो एंगल है 1 सेकेंड, तब ये जो डिस्टेंस तुम देख पा रहे हो ना, ये जो डिस्टेंस तुम देख पा रहे हो, ये डिस्टेंस कहलाएगा हमारा क्या? 1 पारसेक। क्या कहलाएगा बेटा? 1 पारसेक। आया समझ? आया समझ कि 1 पारसेक क्या है? डिस्टेंस है ना? जब सन और अर्थ दोनों एक जगह पे एंगल बना रहे हैं और वो एंगल कितना है? 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड, तब हम उस डिस्टेंस को बोलते हैं 1 पारसेक। ठीक है जी, तो देख लो, ये डेफिनेशन देख लो, बस इतना ही है आपके सिलेबस में। क्या कि अ पारसेक इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन एस्ट्रोनॉमी। एक यूनिट है डिस्टेंस नाम देंगे एस्ट्रोनॉमी के अंदर। उसमें क्या है? स्पेसिफिकली यूज्ड टू मेजर लार्ज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम, जो हमारे सोलर सिस्टम से एकदम दूर है उनको नापते हैं। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्या? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है अपना 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या? वुड सबटेंड एन एंगल 1 आर्क सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का एंगल जब ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड करेगा एक पॉइंट पे, तब ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस अपना कहलाएगा क्या? बोलो, 1 पारसेक। डन? बताओ जल्दी भैया, क्या ये सब डिलीटेड है? देखो डिपेंड करता है, देखो 11th 12th नहीं है, ये 11th है। 11th में बोर्ड एग्जाम तो तुम दे नहीं रहे हो कि हम स्पेसिफिक उस पे चलें कि बस इतना ही है या इतना नहीं है।
ये जो है ये बहुत सारे स्कूल्स में पूछा जाता है। ये वो टॉपिक्स हैं जो कि बहुत सारे स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, कुछ कुछ स्कूल्स में नहीं भी पढ़ाए जाते। तो डिपेंड करता है आपके स्कूल में ये करा रहे हैं या नहीं करा रहे। ये वाला पैरेलल एक्स वाला मेथड कभी किस स्कूल्स में होता है, कुछ में नहीं होता, डिपेंड करता है। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे भैया करा देना क्योंकि हमारे स्कूल में पूछा जाता है, तो मैंने करा दिया। ठीक है जी, चलिए यहां पर एकदम क्लियर हो गया। अब बढ़ जाते हैं ऐसे टॉपिक पे जो कि मैंने शुरू में ही बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। आंख नाक दिमाग सब खोल लेना, सब खोल लेना एकदम, और ऐसे फोकस फोकस फोकस, एकदम फोकस आ जाएंगे, है ना जी। किल्लर किल्लर लिखे जा रहे हैं, पागल हो चुके हैं। क्या हो गया है तुमको यार, है कैसे मानसिक संतुलन क्या हुआ है तुम्हारा? देखो सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन सब पेपरों के अंदर पूछा जाता है और सबसे आसान होता है, बच्चों को टफ लगता है। पर अगर तुमने मेरे रूल्स समझ लिए ना, रूल्स एक बार समझाऊंगा उस रूल्स, और ऐसा समझाऊंगा कि किसी के ठीक है, तो रूल्स समझ लेना और बस रूल्स में तुम्हें मजा आ जाएगा। पहले समझो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। भैया फिगर से तो हमें बस एक ही चीज समझ आती है, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, ये तो बताओ। है फिगर से तो हमें ये आता ही नहीं समझ में। मैं बताता हूं, जब भी हम किसी चीज को लिखते हैं ना, जब भी हम किसी भी डिजिट को लिखते हैं, मान लो मैंने लिखा 4.0123000, ये मैंने लिख दिया। अब इसमें क्या होगा, इसमें कुछ ऐसी डिजिट होंगी जो कि सर्टेन होंगी और कुछ डिजिट्स होंगी जो कि अनसर्टेन होंगी। यानी एक सिग्निफिकेंट फिगर वो फिगर होती है जिसके पास कुछ सर्टेन डिजिट्स भी होती हैं और कुछ अनसर्टेन डिजिट्स भी होती हैं। भैया सर्टेन क्या है, अनसर्टेन क्या है, वो मैं आपको भी बता दूंगा, तुम चिल करो, तुम चिल करो। ठीक है, तो सर्टेन और अनसर्टेन क्या क्या है वो आपको विद एग्जांपल बताते हुए चलूंगा। आप बस इतना समझो कि क्या है सिग्निफिकेंट फिगर, वो फिगर जिसके पास सर्टेन भी है और अनसर्टेन डिजिट्स भी हैं, दोनों डिजिट्स हैं, है ना। मैथ्स के अंदर जा रहे हैं बेटा, अपने फिजिक्स में मैथ्स पढ़ा दूं तुम्हें, मैं मैथ्स पढ़ा दूं। हाँ ठीक है, अब देखो इसके कुछ रूल्स है वो रूल्स मैं आपको बताता चलता हूं, क्योंकि वो रूल्स ही हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पता कैसे करें कि कौन सी फिगर सिग्निफिकेंट है, कौन सी नॉन सिग्निफिकेंट है। यानी कुछ फिगर होंगी जिनको हम बोलेंगे कि ये सिग्निफिकेंट है, ये सही है, और कुछ बोलेंगे कि नहीं 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 ये नॉन सिग्निफिकेंट है। कैसे पता लगाएंगे, कुछ रूल्स हैं, कुछ बेसिक रूल्स हैं। रूल समझना, सबसे पहला रूल, नॉन जीरो डिजिट्स, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, कितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं जहां जीरो नहीं आ रहा है, वो सारी डिजिट क्या होंगी, सर्टेन होंगी। कैसी होंगी बेटा, सर्टेन यानी सिग्निफिकेंट होंगी। वो क्या होंगी, वो सिग्निफिकेंट होंगी। वो सारी डिजिट क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना, सिग्निफिकेंट होंगी, समझ गए भैया। अब मुझे बताओ, मैंने अगर तुम्हें क्वेश्चन दे दिया 2 3 4 4, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकालो, कितने डिजिट्स हैं जो कि सिग्निफिकेंट है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, 4। तो 4 क्या है, 4 है इसकी क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। जैसे इसकी देखो, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है। सिंपल, पहला रूल सिंपल, बहुत बढ़िया। अगला रूल देखो, अगला रूल देखना, फिर मिक्स क्वेश्चन करेंगे। जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, अब समझना क्या बोल रहा है, जब भी कोई जीरो आ जाए दो नॉन जीरो के बीच में, यानी 505, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, अगर इन दोनों के बीच में कोई जीरो आ गया ना, तो भाई ऐसे नहीं होता कि बीच वाला भी खुश, बीच वाला भी खुश, है ना, कि भाई मेरे बगल में भी टॉपर, मेरे आगे भी टॉपर, मेरे पीछे भी टॉपर, तो मैं तो चीटिंग करके पास हो जाऊंगा, है ना। तो ऐसे ही ये भी जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट हो जाता है जब इसके आगे पीछे क्या एक नंबर हो। जैसे कि एग्जांपल देता हूं एक और, 709, इसमें भी जो जीरो होगा वो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। 206, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 और बीच वाला भी 3, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, समझ आया, समझ आया, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, यहां पर 6 हो गई। सिंपल है। जीरो अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ गया, यानी दो नंबर के बीच में आ गया, तो जीरो भी खुश। इमेजिन करना ना कि बैक बेंचर अगर दो टॉपर के बीच में आ गया तो चीटिंग कर लेगा, पास हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 एक इंपॉर्टेंट रूल है, समझो। इफ अ नंबर इज लेस देन 1, 1 से छोटा क्या होता है बेटा, 1 से छोटा क्या होता है, कुछ भी, 0.9, 0.2, 0.3, यानी
एक से छोटी कोई भी वैल्यू है तो वो पॉइंट में आएगी, सबको मालूम है, ठीक है। अब पढ़ते हैं। इफ अ नंबर इज लेस देन 1, द जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर इनसिग्निफिकेंट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना, एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि 0.75 नंबर कौन से हैं? नंबर ये हैं 75। इसके लेफ्ट में जितने भी जीरो आ जाएं, जितने भी जीरो आ जाएं, वो सारे क्या हैं? बोलो बोलो। अच्छा, तापुर मैम ने पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, ये सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा दिया क्या तुम्हें? एक बार बताना, पढ़ा दिया तुम्हें? वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फिर तो आसान है अपने लिए। पढ़ा रखा है क्या तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर? अच्छा, केमिस्ट्री में पढ़ लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में पढ़ लिया तो अच्छी बात है। वाह यार, फिर तो तुम क्वेश्चन ही कर दोगे। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, कि किसी के भी पीछे आ गए तो क्या हो गया, ये हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी? 2 होंगी, ठीक है। और जैसे देखते चलो, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 2, इसके जितने भी लेफ्ट में जीरो हैं 1 2 3, इनको हटा दो, इन तीनों को हम काउंट ही नहीं करेंगे, इन तीनों को हम काउंट ही नहीं करेंगे, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 3। अब लेफ्ट में कितने हैं? ये और ये, इसको काउंट करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बीच में आ गया, देखो बीच में आ गया, तो इसको काउंट करेंगे। आगे देखो, आगे देखो, क्या इसको काउंट करेंगे? नहीं करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे। 1 2 3 4, और ये आखिरी वाले को भी काउंट करते हैं। क्यों? क्यों करते हैं आखिरी वाले को काउंट? क्योंकि जो लेफ्ट में है उसको नहीं करेंगे, जो राइट में है उसको तो करेंगे, ठीक है। ठीक है जी, आगे समझ में। चलो अगला रूल पढ़ते हैं, अगला रूल देखेंगे। अगला रूल क्या है? ट्रेलिंग जीरोस का। ट्रेलिंग जीरोस क्या है? जीरोस एट द एंड एंड टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, जो कि मैंने अभी आपको करके दिखाया। डेसिमल पॉइंट के राइट में कितने जीरो आ रहे हैं वो आपके क्या होंगे? वो आपके बोलो सिग्निफिकेंट होंगे। क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। जैसे कि ये देखो 2.10, जीरो राइट में सिग्निफिकेंट, 2 जीरो राइट में सिग्निफिकेंट, राइट में सिग्निफिकेंट, राइट में सिग्निफिकेंट, ठीक है जी। पॉइंट के राइट में हुआ तो क्या होगा? सिग्निफिकेंट। चलो बहुत बढ़िया, अगला रूल देखेंगे। अगला रूल क्या है? ट्रेलिंग जीरोस। इसको एक बार पढ़ो ध्यान से। जीरोस एट द एंड ऑफ द होल नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉन सिग्निफिकेंट। यानी जब डेसिमल हट जाएगा, मुझे एक चीज बताना, 5800, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? जल्दी बताओ, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? बहुत बढ़िया, 2। क्यों? क्योंकि अगर डेसिमल नहीं है तो राइट वाले जीरो को काउंट नहीं करना। पर अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, अब बताना जरा, यहां पॉइंट आ गया, अब कितना हो गया इसके सिग्निफिकेंट फिगर? 4, क्योंकि यहां पर पॉइंट आ गया। पॉइंट के राइट में जो है वो खुश है, जो पॉइंट के राइट में है बेटा वो एकदम खुश है, ठीक है जी। तो इसमें 4 हो गए, बहुत बढ़िया, ये रूल भी समझ आ गया। अगला देखो, ट्रेलिंग जीरोस बिफोर द डेसिमल पॉइंट। इसको समझना, एक बार इसको रीड करो। इफ अ नंबर हैज अ ट्रेलिंग जीरो बिफोर द डेसिमल पॉइंट विद द फॉलोइंग जीरो, देन दे आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। देखना क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि डेसिमल से पहले, अगर जस्ट डेसिमल से पहले एक जीरो है ना, डेसिमल से पहले जस्ट पहले एक जीरो, जैसे कि यहां देखो 150 एक जीरो और पॉइंट के बाद एक जीरो, तो ये जो पॉइंट का पहला वाला है ना, इसको भी काउंट करेंगे और पॉइंट के बाद वाले को भी काउंट करते हैं, दोनों को काउंट करते हैं। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। आया समझ में? आया समझ में? अभी क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आता जाएगा, क्लियर होता जाएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है जी। ये एक समझ में आ गया कि पॉइंट जब लगेगा, देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। 6840 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? बताओ कितने हैं? बताओ। ये जीरो काउंट नहीं होगा, 3 हो गए, ठीक है। बट अगर ये ऐसा हो गया ना, तो ये 2 जीरो भी काउंट होंगे और ये जीरो भी काउंट होगा, तो पॉइंट लगना बड़ा जरूरी है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। एग्जैक्ट नंबर। अगर कोई भी एग्जैक्ट नंबर गिवन हो तो उसमें पता है कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं? इंफिनिटी। कैसे? मान लो गिवन है 7 एप्पल है, तो 7 एप्पल को तुम पता कैसे लिख सकते हो? 7.00000000000, कितने जीरो लगा लो। यानी जब एक फिक्स्ड नंबर होगा,
जब गिवन होगा ब्रैकेट में क्वेश्चन में कि एक फिक्स्ड नंबर है, तो हमेशा उसका आंसर होगा कितना? इंफिनिटी। क्या होगा? इंफिनिटी, क्योंकि कितने ही सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। और लास्ट देखना, साइंटिफिक नोटेशन, ये लास्ट रूल है बेटा। साइंटिफिक नोटेशन ये बोलता है, अगर किसी भी क्वेश्चन में जैसे मान लो 23 इंटू 10⁻⁻² ऐसे दिया गया है, तो ये जितने भी 10⁻⁻² है ना, इसको हमें काउंट नहीं करना होता सिग्निफिकेंट फिगर में। 10 की पावर में कुछ भी दिया जाए, हमें उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना, हमें बस इससे मतलब है। हमें क्या है? इससे मतलब है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? जल्दी बताओ, है ना? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो आप क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा, खुद बताते चलोगे। अब तो तुमने केमिस्ट्री में कर ही रखे हैं, तो तुम बता ही दोगे। पहला करो, देखो ये क्या है? 6800। मैंने क्या बताया? जब भी कोई चीज पॉइंट में नहीं है, तो उसके डेसिमल काउंट नहीं होंगे। अगला देखो, अब यहां पॉइंट आ गया बेटा, यहां पर क्या आ गया? देखो यहां पर पॉइंट आ गया, तो इसके बताओ कितने होंगे? मैंने क्या बोला? जब भी पॉइंट आता है, पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद क्या होगा? काउंट होगा। पर यहां पर एक गलती करने वाले थे तुम। क्या? इस क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो 1 से कम है। क्या है? लेस देन 1। लेस देन 1 में क्या होता है? मैंने आपको अभी एक पॉइंट लिखवाया, और वो पॉइंट नंबर 2 था शायद। कौन सा पॉइंट नंबर था बेटा? वो पॉइंट नंबर कौन सा था अपना? पॉइंट नंबर 3 था। हाँ, इफ अ नंबर इज लेस देन 1, द जीरोस ऑफ द लेफ्ट आर इनसिग्निफिकेंट। यानी वो 1 से कम था उस क्वेश्चन के अंदर नंबर, तो देखो होगा क्या? जितने भी जीरो इस 4 से पहले के हैं ना, वो सारे इनसिग्निफिकेंट हो गए, ये सारे गायब हो गए, ये सारे गायब हो गए। आगे देखो बस, 1 2 3 4, 1 2 3 4, समझे? तो यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4। बस सिंपल। अगला देखो, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है, इससे तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने बताया इससे कोई लेना देना नहीं है। ये देखो 9.20, 9.20 कितने आ गए इसमें? इसका आंसर बताओ जल्दी, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताएंगे। 9.20 बताओ। 3, बहुत बढ़िया, 3 सही लिख रहे हैं सब, है ना? 1 2 3 हो गया। अगला देखो, इसको ध्यान से देखना, 1 2 3, इसको भी काउंट करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में है, ठीक है? ये तो हो गए 3। अब देखो पॉइंट के आगे 2 जीरो और लगे हैं। क्या पॉइंट के आगे के जीरो काउंट करते थे? बिल्कुल करते थे। तो यानी ये हो गया आपका कितना? 5। आगे देखना, अगला देखो, ये देखो 1 से कम है बेटा। जैसे ही 1 से कम होगा, तो ये 3 से पहले के सारे जीरो को भूल जाओ। बच्चे कितने? 1 2 1 2 1 2, तो इसका आंसर आ गया 2। इसका आंसर आ गया 2, ठीक है? डन। अगला, 12 स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट नंबर। जब भी एग्जैक्ट नंबर आ जाए इंफिनिटी, एग्जैक्ट नंबर आते इंफिनिटी, ठीक है जी? सबके आंसर मैच हो रहे हैं क्या? सबके आंसर यही आए क्या? सबके आंसर बता दो। पहले का आंसर 2, दूसरे का अपना क्या है? दूसरे का 4, अगले का अपना 3, एकदम सही है। सारे आंसर चेक करते चलना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया था? सबका 5, है ना? उसके अलावा इसका 2 और इसका इंफिनिटी, सही है? सबका सेम। चलो, बहुत बढ़िया। तो सिग्निफिकेंट फिगर पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, है ना? बार बार सवाल मैंने ऐसे बहुत बार देख लिया, मतलब, और मैं आपको भी दिखा भी देता हूं। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं जो कि जेई मेन के अंदर पूछा गया था 2021 में। आईआईटी जेई का जो पेपर होता है, जेई मेन का जो बोलते हैं टफ पेपर है, उसमें यह सवाल पूछा गया, डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इसके अंदर बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? देख के बताओ कितनी है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर। सबको दिख रही है? देखना बेटा, एक बार दिमाग लगाओ, जल्दी कैलकुलेट करो, क्या लग रहा है इसका आंसर क्या आएगा? देख, इसको तो भूल जा, इसको तो भूल जा। अब बता कितनी आएंगी, बताओ। वाह यार वाह, सीख गए हो तुम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो इसमें क्या है, इसमें पॉइंट लगा हुआ है दोस्तों, पॉइंट लगा हुआ है, यानी हमें इन चारों जीरो को भी काउंट करना पड़ेगा,
ठीक है जी, 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गए। अब पॉइंट के आगे 0 है तो उसको भी काउंट करेंगे, 1 इसको भी काउंट करेंगे, 2 इसको भी काउंट करेंगे, 3, तो ये हो गया 5 + 3 8। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर आ गए बेटा कितने, 8। जिसने 8 आंसर दिया बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन यार, एकदम सही आंसर। ठीक है, इसको देखकर बताओ, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर इन दी फॉलोइंग नंबर। इन सब नंबर्स का आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। एक एक करके देखो बेटा, आ जाओ। देखो वैसे तुमने केमिस्ट्री में प्रैक्टिस कर ही ली है तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो ये क्या है, 0.1 से कम है बेटा, 1 से कम होते ही इसको भी भूलो, इसको भी भूलो, इसको भी भूलो। 1 2 3 4 तो कितने हो गए, 4। आंसर क्या है, 4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला देखो, ये क्या है, 1 2 3 4, ये तो डायरेक्टली 4 लिख दो यहां पर। ये देखो पॉइंट के आगे 0 है और पॉइंट से पहले भी 0 है, दोनों को काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4, 4 लिख दो भैया। ये क्या है, ये 2 0 काउंट होंगे, नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर पॉइंट ही नहीं है, तो इसका आंसर आ गया 1। 4 4 4 1, जिसने 4 4 4 1 लिखा है एकदम सही है, गुड गुड बेटा गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलो अच्छा, तुम मुझे बताओ, क्या तुमने राउंडिंग ऑफ का भी कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है क्या? क्या तुमने राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया है क्या अभी तक? केमिस्ट्री के अंदर राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है क्या? जल्दी बताओ। यस और नो, राउंडिंग ऑफ पढ़ा है? राउंडिंग ऑफ क्या होता है, कैसे करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, अगर तुमने कहीं पे भी पढ़ा हो तो? यस, चलो अच्छा है, अपने लिए फिर तो आसानी है यार। केमिस्ट्री में तुम्हारे कितने चैप्टर खत्म हो गए? अच्छा बेसिक्स में ही पढ़ा दिया क्या मैम ने, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा दिया है सब? वाह यार, वाह, अपने लिए आसान हो गया, वाह तापुर मैम, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो मैम आप, वाह यार बहुत बढ़िया काम मैम, हमारे लिए आसान हो गया, फिजिक्स के लिए आसान हो गया है। तुम्हारा इतनी जल्दी जल्दी सिलेबस खिंच रहा है क्या? अपने फिजिक्स में अपन धीरे चल रहे हैं क्या? स्पीड, फिजिक्स थोड़ा सा शुरू में बोरिंग है ना, तो इसलिए मैं धीरे धीरे करा रहा हूं ताकि तुम बोर ना हो, है ना। बढ़िया यार। चलो आ जाओ भाई, राउंडिंग ऑफ के रूल कर लेते हैं, आ जाओ राउंडिंग ऑफ के रूल कर लेते हैं। राउंडिंग ऑफ करनी कैसे होती है, इसके कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? सबसे पहले विद एग्जांपल समझते हैं। अगर मान लो 4.63, ठीक है, आपको लास्ट डिजिट देखनी है। क्या देखनी है? लास्ट डिजिट। जब आपने लास्ट डिजिट देखी, अगर वो 5 से कम है, बेटा सुन लो, जिसको केमिस्ट्री में समझ नहीं आया यहां समझ लेना, अगर वो 5 से कम है, ये 5 से कम है ना बेटा, अगर 5 से कम है तो आप क्या करोगे, इसको भूल जाओगे और डायरेक्टली आप लिख दोगे 4.6, कोई चेंज नहीं करोगे। पर अगर यहीं पर ही ये 5 से ज्यादा होती है, ठीक है, तो अब क्या करोगे, इसको भूल जाओगे और इस 6 में एक ऐड कर दोगे, यानी ये हो जाएगी 4.7। तो अगर 5 से क्या है, कम है, तो भूल जाओ सब, इसको कटाओ और ये लिख दो। पर अगर 5 से ज्यादा है तो +1 कर दो, ठीक है भैया। अब तीसरा केस, अगर भैया क्वेश्चन ही ये है 4.635, अब बताओ अब क्या करूं, अब तो दिक्कत हो गई। अब दो केसेस हैं बेटा, दो केसेस समझना, दो केसेस हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, कहां लिखूं, अगले पेज पे लिख देता हूं। 4.635, अगर 5 दिख जाए तो दो केसेस हैं। कौन से दो केसेस? ऑड और इवन, ऑड और इवन। क्या है? अगर 5 से पीछे वाली वैल्यू को देखो, 5 से पहले वाली वैल्यू 3, 3 क्या है, ऑड है इवन है? भैया ऑड है। जब भी तुम्हें क्या दिख जाए, जब भी तुम्हें देखना बेटा, ये आपको मैं एक क्वेश्चन वैसे यहां पर करा भी दूंगा कि जब भी आपको क्या दिखे, कहां गया, ठीक है, जब भी आपको ऑड वैल्यू दिख जाए तो क्या करोगे, बताओ बताओ क्या करोगे? ऑड वैल्यू दिख जाए तो क्या करोगे बताओ? ऐड कर दोगे, इसको इवन बना दोगे, +1 कर दोगे। यस और नो, यस और नो, यही पढ़ा केमिस्ट्री के अंदर, या केमिस्ट्री के अंदर कुछ और पढ़ा था बेटा? यही पढ़ा केमिस्ट्री के अंदर कि इसको भूल जाओ और इसमें क्या कर दो, 4.64, यही पढ़ा केमिस्ट्री के अंदर, बहुत बढ़िया। पर अगर ये इवन होता, अभी एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, 4.645, अब तुमने 5 देखा और तुमने देखा अरे भैया इवन है, इवन नंबर अगर दिख जाए इससे पहले तो तुम बोलोगे क्या, छोड़ दो, भूल जाओ, इस 5 को हटाओ और डायरेक्टली लिख लो क्या, 4.64, ठीक है। यही पढ़ा था केमिस्ट्री में भी, बहुत बढ़िया। पता है क्यों मैं पूछ रहा हूं ये पढ़ा था केमिस्ट्री में? क्योंकि अभी तो तुम्हें मजा आ रहा है, सब फिजिक्स और केमिस्ट्री सेम चल रही है, एक चैप्टर आता है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, अपने सीनियर से पूछना थर्मोडायनेमिक्स।
जो फॉर्मूले, और फिजिक्स में भी आएगा केमिस्ट्री में भी आएगा, दोनों में थर्मोडायनेमिक्स, जो फॉर्मूले तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे ना थर्मोडायनेमिक्स में, वो फॉर्मूले फिजिक्स में उल्टे होंगे। यानी केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते समय तुम्हें वहां प्लस लगाना पड़ेगा, फिजिक्स के करते समय माइनस लगाना पड़ेगा। हाँ ये सच है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स उल्टा है। तो फॉर्मूला सेम है, फिजिक्स में तुम माइनस लगाओगे, उधर प्लस लगाओगे, तुम कहोगे अरे भैया ये क्या हो रहा है, तो इसलिए मैं कंफर्म कर रहा हूं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये रूल समझ गए, ये रूल समझ गए, बताओ डन है, डन है, ये सारे के सारे रूल समझ गए। चलो अब मान लो क्वेश्चन में तुम्हें बोला जाए, क्वेश्चन में बोला जाए, ये क्वेश्चन है और बोला है राउंड ऑफ टू टू सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे, दो सिग्निफिकेंट फिगर तक तुम्हें इसे लाना है। सबसे पहले क्या करो, तुमने यहां पर जीरो देखा, जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है, तुमने छोड़ा, इसको भूल जाओ। फिर तुमने यहां 5 देखा, मतलब अभी तुम्हारा आ गया 3.25, ये आ गया। अब तुमने यहां 5 देखा और तुमने देखा फिर पीछे कि यहां तो इवन है, इवन में इवन ही रखते हैं, है ना, सेम ही रखते हैं, ऑड में +1 करते हैं, इवन में ही रखते हैं, तो तुमने लिख दिया 3.2। अब चेक करो क्या ये दो सिग्निफिकेंट फिगर है, यस 3 और 2 दो ही सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी ये आंसर आपका सही है, यानी ये आपका आंसर सही है। ठीक है जी, ठीक है जी, है ना। जैसे कि अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो 3.750 राउंड ऑफ टू टू सिग्निफिकेंट फिगर, बताओ। सबसे पहले 0 हटा दो, 5 देखा, पीछे 7 देखा, ऑड नंबर, ऑड नंबर पे क्या करोगे, +1 कर दोगे, तो आ गया 3.8। क्या ये दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, हाँ भैया दो ही हैं, देख सकते हो दो हैं, देख सकते हो दो हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे हम बेटा क्या कर रहे होते हैं, राउंडिंग ऑफ कर रहे होते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन डिजिट इज ड्रॉप्ड इज लेस देन 5। अच्छा, यानी मान लो एक क्वेश्चन के अंदर 5, क्या बोला है, जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, लेस देन 5 है, क्या है, लेस देन 5 है, तो हम क्या करेंगे बताओ। ये बोल रहे हैं डिजिट इज ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, लास्ट डिजिट 5 से अगर कम है तो हम क्या करेंगे। अरे भैया अगर 5 से कम होता है कुछ नहीं करते, सेम रहने देते हैं, है ना, 5 को हटा देते हैं, मतलब 5 से वो जो 5 से कम वाली डिजिट है उसको हटा देते हैं और सब कुछ सेम रहने देते हैं, है ना। प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स दी सेम, ए आंसर दिया सबने। चलिए जी बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ 4.367 राउंडेड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम इसे क्या करेंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, देखना बेटा, अभी ये कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, 4 में है अभी ये, हमें 3 में लाना है। कैसे लाएंगे, ये देखो 5 से बड़ी वैल्यू है, 5 से बड़ी वैल्यू होती है क्या करते हैं, +1, तो ये आ जाएगा 4.37। अब ये क्या 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यस और नो, हाँ भैया ये तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यही तो गेम है, इतने सिंपल सिंपल लल्लू बल्लू सवाल हैं, डरना नहीं है, बहुत बढ़िया। सी आ जाओ, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जी, आओ देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। 7.450 टू सिग्निफिकेंट फिगर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अभी कितनी फिगर है, 1 2 3 4, अभी 4 है, पहले तो 0 को हटा दो। अब यहां पर 5 है, तो पिछली डिजिट देखो ये क्या है, इवन, तो इवन में तो इवन ही रहता है, तो ये आ गया 7.4, ये रहा आपका इसका आंसर बी, बी सबका बी आया, टू सिग्निफिकेंट फिगर भी आ गई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, राउंड ऑफ द फॉलोइंग टू 3 डिजिट फिगर्स। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। इन सबको एक एक करके देखते हैं, आ जाओ एक एक करके देखते हैं, बताना बेटा, एक एक करके देखते हैं। इसको देखते हैं सबसे पहले, है ना। अभी इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा बताओ, 1 से कम है तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये देखो ये है 1 2 3 4, अभी 4 है, हमें 2 तक 3 तक लेके आना है, 3 तक, यानी हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटाए तो +1 करना पड़ेगा क्योंकि ये 5 से ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा 0.0054549, ये क्या सबका ये आ रहा है 0.00549, यही आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्यों, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 3 ही है, देखो 1 2 3, 3 ही है। डन, इसको देखो इसमें कितनी है, 1 2 3 4, 3 में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे
ये 6 को हटा दो, 5 से ज्यादा है तो पिछली वाली में क्या करेंगे, +1 कर देंगे, तो बस +1 कर दो। 3 4 3 4 6 3 4 6 3 4 6 आ गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं, इसको बताओ, इसको बताओ भाई। 9.999 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4। क्या करेंगे, इसको भैया को बाय बाय बोल देंगे, इस भैया को बाय बाय बोल देंगे और लास्ट में क्या करेंगे, +1 कर देंगे। क्या करेंगे, +1 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 9.90। ठीक है जी, डन। क्या सबका यही आ रहा है, जल्दी बताओ, क्या सबका यही आ रहा है, बोलो 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 बोलो। नहीं नहीं 1 मिनट, 9.1 मिनट, कितनी डिजिट में हमें कन्वर्ट करना है, कितनी डिजिट में हमें कन्वर्ट करना है, नहीं नहीं 9.1 मिनट, 1 मिनट रुको, जीरो नहीं आएगा, मैंने 10 जीरो क्यों लगा दिया, रुको 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 रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, यहां पे एक गलती कर दी बेटा, नोट करना, क्या 9.999 था, इस 9 को हटाने के लिए यहां +1 करेंगे, क्या करेंगे, +1 करेंगे, हाँ +1 करेंगे, एकदम बढ़िया। तो ये क्या आएगा, +1 करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, यहां पर ऐड करेंगे, +1 करेंगे। 9 देखो +1 करा तो कितना आ गया, 10 आ गया, 10 आ गया, कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये आएगा आपका 9.91, ये आ रहा है 9.91, 3 सिग्निफिकेंट फिगर ये है। हाँ 10, क्या बोल रहे हो, अच्छा ये कह रहे हो तुम, ओहो ओहो, क्या बताया तुम्हें केमिस्ट्री वाली मैडम ने, क्या बताया तुम्हें केमिस्ट्री वाली मैडम ने, क्या बताया तुम्हें केमिस्ट्री वाली मैडम ने, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें जाना है, क्या करना है बेटा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना है, ठीक है, हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना है। कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या बताया तुम्हें केमिस्ट्री वाली मैडम ने, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में 9.99 ये गिवन है, 9.99 ये आपको क्या है, इसके अंदर गिवन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हम भूल कहां कर रहे हैं, कि हम +1 क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये हटेगा, ये हटेगा तो क्या ऐड होगा, ये हटेगा तो क्या ऐड होगा, बताओ, ये हटेगा तो यहां पर +1 ऐड होगा, बोलो यस और नो, अरे बोलो, यहां पर +1 ऐड होगा, ठीक है। तो देखना बेटा, ये 9.99 था, अगर इसमें मैं इस वाले 9 में +1 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है जी। अब वापिस से एक 1 बच गया, वापिस से एक 1 बच गया, वो फिर यहां ऐड होगा, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा। अब एक और 1 बच गया, वो 1 यहां पर ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, क्या बताया था तुम्हें केमिस्ट्री वाली मैडम ने, ये पढ़ाया था तुमको, ये पढ़ाया था तुमको। देखो अब यहां पॉइंट लगेगा, पर हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए बेटा, कितने में, 3 में, तो एक 0 हमें हटाना पड़ेगा, है ना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हमें आंसर को निकालना है। क्या लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, 9, क्या लिख रहे थे बच्चे, 9.910, ये बढ़ाएगा तुम्हें मैडम ने, ये तो नहीं बढ़ा दिया, ये तो नहीं बढ़ा दिया मैडम ने तुम्हें ये आएगा, 1 कैरी चलता जा रहा है दोस्त, वो देखो 1 एक 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 एक, एक बेसिक मैथ, 1 कैरी होता जा रहा है ऊपर, समझे नहीं समझे, ये क्वेश्चन लाने का यही था मेन। देखो 999 एक ऐड करा, एक ऐड करा, 0 गया, फिर एक पे 9 पे 1 आया, फिर 1 आया, तो 1 कैरी होता जा रहा है, इस वजह से 10.0 है ना। 1 मिनट, क्या हो गया आज गले को, चलो, है ना, चलिए। अच्छा तुम्हें बेसिक मैथ करा दी है क्या, तुम्हें बेसिक मैथ करा दी है क्या, तुम्हें बेसिक मैथ करा दी है क्या, यही तो बोल रहे थे, तुम बोल रहे थे, तुम्हें मारूंगा ना मैं इतना, बताओ बेसिक मैथ करा दी तुम्हें
अगर मैथ में तुमने बेसिक मैथ पढ़ ली है तो फिजिक्स में हमें कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट नहीं कराई है तो फिर अगला जो चैप्टर है वहां पर बेसिक मैथ कर लेंगे। नहीं कराई, कुछ बच्चे नो यस, आधे नो आधे यस कैसे लिख सकते हैं भाई। चलो अब अगला टॉपिक आ जाता है अपना ऑपरेशंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। यानी हम क्या करने जाने वाले हैं, हम 4 काम करेंगे, हमें 4 ही काम आते हैं, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यही 4 आते हैं यही 4 आते हैं, ठीक है। अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को, पहला रूल नंबर 1, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कैसे हो रहा है किनका, सिग्निफिकेंट फिगर्स का, वो समझो, क्योंकि उनका रूल सेम है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल सेम है। आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझाता हूं, थ्योरी व्योरी गई बाहर में, थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है। फिजिक्स इज नॉट अबाउट थ्योरी, फिजिक्स इज अबाउट फॉर्मूला एंड इंप्लीमेंटेशन, नथिंग एल्स। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ डेफिनेशन लिख लोगे नोट्स के अंदर उससे कुछ हो जाएगा, नहीं होगा, ना पेपर में पूछा जाएगा, साफ बात बता रहा हूं, ठीक है जी। ये 10th वाली डेफिनेशन सब नहीं पूछी जाती, अब सीधा न्यूमेरिकल आते हैं। देखो अब जैसे कि एग्जांपल अपन लेते हैं, इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब रूल क्या बोलता है, रूल क्या बोलता है, रूल समझना, रूल यह बोलता है मल्टीप्लीकेशन से पहले चेक लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, एसएफ लिख रहा हूं, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है, चेक करो कितनी है। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से पहले लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 1 2, और यहां पर 1 2 3, तो ऑब्वियस सी बात है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है 2, ठीक है 2। अब मल्टीप्लीकेशन के बाद आपको जो आंसर निकालना होता है, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन दोनों में, वो आपको लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में निकालना होता है। याद रखना, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कैसे पता चलेगी, आपको ऐसे चेक करना है, इनमें से लीस्ट किसकी है, इसकी है, 2 है, तो आपको आंसर भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर का लिखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, है ना। अब आप सबसे पहले 2.5 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 3.25 से। आपने जब मल्टीप्लाई करा, पूरा मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो आंसर आ जाएगा 8 पॉइंट कितना 125, ये आ गया आंसर। पर क्या ये आंसर सही है, नहीं नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर लीस्ट कितनी थी, 2 थी, 2 थी ना इसकी, तो अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करो, राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ करो। यही रूल होता है बेटा, यही रूल होता है सिग्निफिकेंट फिगर का, यही रूल होता है। अपन अब बेसिक, अपन वो वाली मैथ नहीं कर रहे पूरा कैलकुलेट करो, अपन फिजिक्स की मैथ कर रहे हैं, केमिस्ट्री की मैथ कर रहे हैं, ये अलग है। यहां पर अब हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 5 है, हटाया, यहां पर 2 है, इवन नंबर है, तो इवन का इवन ही रहता है, तो ये तो हो जाएगा 8.12, ठीक है। अब इस 2 को हटाया, 5 से कम है, तो ये हो जाएगा 8.1, तो 8.1 क्या आ गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। बताओ जी, समझ आया नहीं आया, समझ आया नहीं आया, बताओ। डन, डन। ऐसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं इसके अंदर। ये है मल्टीप्लीकेशन, अभी क्वेश्चन दिखा दूंगा। ये था मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, दोनों के लिए रूल सेम है। पहले आप क्या चेक करोगे, आप चेक करोगे कि मिनिमम किसके पास है, क्या मिनिमम, देखना पहले आप चेक करोगे कि यार ये बताओ भैया कि जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है, मिनिमम एसएफ किसके पास है, वो चेक करा, फिर आंसर उतने ही एसएफ में लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन दोनों में। एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस अलग है, यहां पर रूल अलग है। क्या रूल है, यहां पर आपको सिग्निफिकेंट फिगर देखनी ही नहीं है, देख आंख नहीं, मतलब नहीं सिग्निफिकेंट फिगर से, भूल जाओ भूल जाओ। यहां पर डेसिमल देखोगे, कैसे, मान लेते हैं क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो 12.562 प्लस 12.562 प्लस 5.1। अब हमें इसका आंसर निकालना है, तो तुम इसको ऐड करोगे तो ये तुम आंसर लिख दोगे। पर क्या ये तुम्हारा आंसर सही है बेटा, नहीं गलत है, गलत है। कैसे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तुम देखोगे कि मिनिमम कितने डेसिमल का आंसर है, मिनिमम, मिनिमम देखो यहां पर तो 1 2 3 3 डेसिमल है, पर यहां पर एक ही डेसिमल है, तो आपको इस आंसर को ना 1 डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसके अंदर बेटा, 1 डेसिमल के अंदर। कैसे करोगे, राउंड ऑफ कर दो, राउंडिंग ऑफ सिखा दिया है। यहां पर 2 है, भूल जाओ भूल जाओ, 5 से कम है। यहां पर 6 है, तो क्या करोगे, पिछले वाले में +1 कर दोगे, तो ये आ जाएगा 17.7,
17.7। क्या बात समझ में आ गई? क्या अब ये एक डेसिमल में ही है? हाँ, एक डेसिमल में, तो आंसर सही है, बिल्कुल सही है। यानी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में तुम मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर पे देखोगे और उतने में आंसर को कन्वर्ट करोगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर को भूल जाओ और सोचो मिनिमम कितने डेसिमल है और उसमें कन्वर्ट करोगे। ठीक है जी, एक और सवाल ले लेते हैं तुम्हारे लिए। देखो 0.5 प्लस 2.33, इनको एक बार ऐड करो। सबसे पहले तो आपको बेसिक मैथ करनी है। बेसिक मैथ कैसे करते हो? 2.33 और 0.5, तो आगे एक जीरो लगा दिया। एडिशन ऐसे ही करते हो ना, एडिशन ऐसे ही करते हो। तो यहां 3 आ गया, यहां पर 8 आ गया, 2.83 आ गया। पर यहां पर मिनिमम डेसिमल कितने हैं? 1, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2.8। ये आ गया आंसर 2.8। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जो कि आपको सॉल्व करना है ना। एक नहीं, काफी क्वेश्चन है, वो अपन सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करो। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 101% आएगा स्कूल एग्जाम में, तो पक्का आएगा। ठीक है जी। तुम्हारे स्कूल की छुट्टियां वुट्टियां चल रही हैं क्या? समर वेकेशन चल रही है क्या? या स्कूल खुले ही नहीं अभी है? स्कूल समर वेकेशन तो नहीं चल रहे तुम्हारे? बताओ। अभी कहां से स्टार्ट हो गए होंगे समर वेकेशन, है ना। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। सबसे पहले क्या बोल रहा है? इन दो चीजों को ऐड करना है। तो 3.42 को जब मैं ऐड कर रहा हूं किसके साथ? 2.1 के साथ, तो आगे एक जीरो लगा दिया, यहां 2, यहां पर 5 और यहां पर 1, तो 5.52 आ गया। अब देखो मिनिमम कितने डेसिमल है? एक ही डेसिमल है, तो इसको एक डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 5.5, 5.5, यही आया सबका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ऐसे ही इसको माइनस कर लो। देखो 5.630 लिख दिया। अब माइनस कर रहे हैं 4.23। अब आगे एक जीरो खुद लगा दो, है ना, जहां जीरो ना मिले खुद से लगा दो। अब सब्ट्रैक्ट करो, क्या है? एक जीरो यहां आ गया, ये भी जीरो आ गया, ये 4 आ गया और ये आ गया 1, तो 1.400 आ रही है। पर मिनिमम डेसिमल कितने? मिनिमम डेसिमल 2 है, तो एक जीरो को भूल जाओ और ये आ गया आपका 1.40। ये है आपका इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं मल्टीप्लीकेशन का, है ना। मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है, या तो मल्टीप्लीकेशन तो अपन कर चुके हैं, है ना। डिवीजन का क्वेश्चन करते हैं। किसका करते हैं? डिवीजन का। तो देखो क्या है, 6.28 और हमें डिवाइड करना है किससे? 2.0 से। ठीक है जी, पहले चेक करो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में क्या चेक करना है? मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। देख के बताओ मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है इसमें बच्चों। सही सही बताना, गलत किया तो झापट पड़ेगा। कितनी है? 2। 2.0 दो सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर भी कितने में लाना है? 2 में। अब जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 कितना आ रहा है बेटा? 14। ये आ गया 3.14, है ना। 3.14 आ रहा है सबका। क्या ये दो सिग्निफिकेंट फिगर है? नहीं, 3 है बेटा, 3 है। तो इसको 2 में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करोगे? सबको मालूम है। इसको राउंड ऑफ कर दो तो ये आ जाएगा 3.1। 3.1 आ गया सबका। 3.1 आया सबका। कैसे आया 3.1? अरे ये 4 जो था ये 5 से कम ही तो है। जब 5 से कम होता है तो कुछ नहीं करते, छोड़ देते। ठीक है, अब ये मल्टीप्लीकेशन है, ये तो तुम कर ही लोगे। सिंपल सिंपल जी, सिंपल। क्या समझ आया? क्या यूज केस समझ आया कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में सेम चीज है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमें डेसिमल देखना है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में हमें सिग्निफिकेंट फिगर देखनी है। बस इतना याद रखो, इतना याद रखोगे तो काम बन जाएगा। इतना बस अगर तुमने फोकस कर लिया ना तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत सिंपल है। देखो जैसे कि एक नीट का सवाल मैं तुम्हें दिखाता हूं। नीट में पूछा गया था, क्या है, नीट 2020 के अंदर सवाल आया है ना। देख लो ऐसे सवाल भी आते हैं नीट के अंदर। क्या बोल रहा है? टेकिंग इन द अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब सब्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? सब्ट्रैक्शन। 9.99 0.0099। अब यहां पर 2 जीरो लगा लो, इनको सब्ट्रैक्ट करो। सबसे पहले तो सब्ट्रैक्शन कर लो बेटा। कैसे करेंगे बताओ? यहां पर 10 ले लिया, मान लिया 1 आ गया, 1 आ गया, ये 8 आ गया, ये 9 आ गया, पॉइंट, ये 9 आ गया। ठीक है जी, यही आया।
यही आया सबका, बताओ ये आया। अब देखो मिनिमम डेसिमल कितने हैं, तो मिनिमम जो डेसिमल हमें दिखाई दे रहे हैं, मिनिमम डेसिमल कितने हैं, तो वो है पॉइंट के बाद 2 डेसिमल, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है, तो यानी मुझे डेसिमल हटाने पड़ेंगे। कैसे करूंगा, राउंड ऑफ करो, 1 भूल जाओ, 1 भूल जाओ, तो आंसर आ गया 2 डेसिमल में 9.98। आंसर क्या है, ए आपका करेक्ट आंसर है। डी क्या रॉन्ग कर दिया, कैलकुलेशन में भैया मिस्टेक कर दी। कौन सी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, कौन सी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, कौन सी, क्या कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, सब्ट्रैक्ट करने में। एक मिनट, क्वेश्चन आपने गलत लिखा है ऐसा बच्चा बोल रहे हैं, क्या क्वेश्चन में गलत लिखा है, 0.99 10। अरे ठीक है, अगर अगर कैलकुलेशन में अगर, अच्छा यहां 0 आएगा, बस ठीक है, 1 की जगह 0 आएगा, है ना, 9.99801 ये आ रहा होगा, पर उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना दोस्तों, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता फर्क, क्योंकि हमें आंसर 2 ही डेसिमल में चाहिए, 2 डेसिमल में आंसर चाहिए, तो आंसर तो फिर भी यही रहेगा ना मूर्खो। डज दैट चेंज एनीथिंग। और पता है इन क्वेश्चनों को तुम्हें सॉल्व भी नहीं करना होता नीट के अंदर, क्या करना होता है, तुमने देखा, अच्छा माइनस करना है, मिनिमम डेसिमल कितने हैं, मिनिमम डेसिमल 2 है, यानी आंसर 2 में ही आएगा, आंसर 2 में ही आएगा। इन ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिनमें 2 डेसिमल है, आंसर ए, खत्म खत्म। ये ट्रिक्स होती है जो कि नीट और जेई में हमें यूज करनी होती है, ठीक है। हम वहां पर सॉल्व नहीं करने बैठते, इतना टाइम नहीं होता नीट के पेपर में कि तुम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है जी, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन कराता हूं, फिर आपको बहुत सारे होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं, मतलब बहुत सारे नहीं। अच्छा पीसीपी सॉल्व कर ली, पीसीपी सॉल्व कर ली, पीसीपी सॉल्व कर ली सबने या नहीं कर पाए, जल्दी बताओ। पीसीपी कर लो भाइयों बहनों, प्लीज कर लो पीसीपी यार, ऐसे मत करो, है ना। अब तो तुमसे हो जाएगा, बस एक एरर का टॉपिक बचा है, एरर का टॉपिक बचा है। देखो क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्ट 0.2 फ्रॉम 5.2 जूल, कुछ नहीं है, क्या करना है, 0.2 को सब्ट्रैक्ट करना है अपन को, और एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द सिग्निफिकेंट फिगर। कुछ नहीं है भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना। ये आंसर आ गया, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर करेंगे, यहां पर माइनस है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन में क्या होता था दोस्तों, डेसिमल, डेसिमल कितने हैं, 1 डेसिमल, तो बस क्या करोगे, 5 से ज्यादा है तो आंसर आ जाएगा 5.1, 5.1। क्यों नहीं करी पीसीपी तुमने, 5.1 क्यों, क्योंकि 7 है, +1 हो जाएगा पीछे। क्वेश्चन क्या नहीं हो रहे क्या तुमसे पीसीपी के क्वेश्चन, सही बताओ, क्वेश्चन तुमने ट्राई करे हैं या नहीं ट्राई करे, ऑनेस्टली बताओ। ट्राई करे हैं तो एक बार यस लिख दो, नहीं ट्राई करे तो एक बार नो लिख दो, पर ऑनेस्टली बताओ यार, सच सच बताओ। नहीं करे तो कर लो यार, ऐसे मत करो, दुख क्यों दे रहे हो, कर लिया करो ना सॉल्व प्लीज, है ना। ए आ गया सबका। चलो आपके कुछ होमवर्क क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के सवाल है, जैसे कि ये आपको मैं दे रहा हूं, सॉल्व कर लेना, मैथ्स है बस, काम अपन कर चुके हैं पूरा। लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ द मेटल इज दिस। आपको लेंथ ब्रेथ और क्या है, हाइट गिवन है, आपको बोला है कि एरिया निकालो और वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, और आंसर कैसे लिखोगे, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में। इधर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है वो तुम्हें काउंट करनी है, बताओ मिनिमम कहां पर दिखाई दे रहा है तुम्हें, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितनी दिखाई दे रही है इसके अंदर, बोलो। यहां पर दिखाई दे रही है 1 2 3, तो आंसर तुम्हें 3 में लिखना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर तुम्हें आंसर लिखना है, बस ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है जी। अगला एक और, ये भी तुम ट्राई करोगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्या, द मास ऑफ द बॉक्स इज मेजर्ड बाय द ग्रोसर, बैलेंस इज 2.30 kg, 2 gold pieces of the mass this and this are added to the box। ऐड करना यानी जोड़ना, यानी एडिशन हो रहा है यहां पर, मतलब मेरे बॉक्स का मास ये था, उसमें मैंने 2 चीजों को और ऐड कर दिया, यानी इनको एडिशन करा, यानी प्लस कर दिया। व्हाट इज द टोटल मास, टोटल मास कैसे निकालोगे, पॉइंट देखोगे, मिनिमम पॉइंट कहां है, 2 डेसिमल में आंसर निकालना है, मिनिमम 2 डेसिमल में आपको आंसर निकालना है। उसके अलावा द डिफरेंस इन द मास ऑफ द पीसेस, यानी इन दोनों के मास का डिफरेंस, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और आपको डेसिमल देखने कि मिनिमम इतने डेसिमल में आंसर निकालना है, ठीक है। बस
और कुछ भी नहीं है दोस्त, और कुछ भी नहीं है। अब यहां पर बच्चे गलती क्या करेंगे ना, गलती मैं तुम्हें आज ही बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे। यहां पर बेटा ग्राम नहीं है, यहां पर केजी है, और ये ग्राम है, ये ग्राम है, ये केजी है, ये केजी है, ठीक है, ये क्या है, ये केजी है। तो केजी को कैसे लिखेंगे, 2.30 इंटू 10⁻3। क्या हो गया, अरे है ना, यही होता है ना, ऐसे लिखते हैं, है ना। ये क्या हो गया, अभी ग्राम में हो गया, ये अब ग्राम में हो गया। बस अब आप तीनों चीजों को ऐड कर दो, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है उसमें आपको ऐड करना है, मतलब एडिशन है ना, तो इसमें तो पॉइंट डेसिमल आपको देखने हैं। क्या देखना है, डेसिमल आपको देखना है, मिनिमम डेसिमल देखना है। सिग्निफिकेंट फिगर से कोई लेना देना ही नहीं है इसमें, तो एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में कोई लेना देना नहीं है। चलो डन, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। क्या, ईच साइड ऑफ क्यूब इज मेजर्ड, इतना, क्यूब की हर एक साइड ये है। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूले तुमने पढ़े थे मैथ के अंदर, वॉल्यूम क्या होती थी, बोलो, क्यूब की, ए क्यूब, ए क्यूब पढ़ा था ना। अगर एक वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यूब, क्या सबको याद है, याद है, तो ऐसे वॉल्यूम तुम निकाल सकते हो। सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला पढ़ रखा है सबने, तो बस तुम्हें क्या है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें याद रखना है क्या, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर तुम आंसर लिख रहे हो। डन, डन, डन जी, डन है ना, डन हो गया, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलो जी, अब एक बार पीसीपी का बता दो क्या हाल चाल है, पीसीपी की कहानी बता दो। पीसीपी यहां पर डाउनलोडेड है क्या, पीसीपी की कहानी बताओ, क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो पीसीपी। बेटा ऐसे मत करो यार, कर लिया करो पीसीपी। मैं क्या बोलूं, मैं तुम्हें मारूं क्या, मारूं मैं तुम्हें करा के क्या, मार खाओगे तुम मुझसे। क्यों करते हो ऐसा, क्यों करते हो ऐसा, बताओ यार, मतलब क्या चाह रहे हो तुम मुझसे। कर लिया करो यार पीसीबी, तो खुद से ही कर लिया करो। आई डोंट थिंक मुझे इतना बार बार बोलना पड़ेगा, है ना, है ना जी। डन, कर लिया। नहीं करूंगा क्या होता है, अबे नहीं करूंगा क्या होता है। तो खौफ वौफ बिल्कुल ही खत्म हो गया यार तुम लोगों में, तुम बड़े क्या हो गए, थोड़े से बड़े हो गए, तो आपका और मेरे बीच का प्यार भूल गए, भूल गए प्रशांत भैया, कैसे हो गद्दार। आपका और मेरा प्यार भूल गए तुम, इतना ही था बस। चलो, तो पीसीबी के क्वेश्चन नोट कर लो, जो जो मैं तुम्हें बताता जा रहा हूं, वेरी शॉर्ट आंसर, 1 2, ठीक है, जिसने नहीं करे नोट कर लो, 4 5 6 7 8 9 10 12 15 असर्शन रीजनिंग तो तुम सारे कर सकते हो। शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर में 1 4 6, ठीक है, और क्या दू, 9, और लॉन्ग आंसर पे आ जाओ। लॉन्ग आंसर पे तुम पहला क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है जी। और केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो केस बेस्ड क्वेश्चन अभी तुम कर नहीं पाओगे, तुमने लीस्ट काउंट नहीं पढ़ा है, तो वो तुम पढ़ लोगे, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल, इतना कर लो, इतना कर लो, कल की क्लास करके ही आना, है ना, बिना करे मत आना, वरना बहुत मार खाओगे तुम मुझसे, ठीक है जी। इतना करोगे, पक्का रहा, वादा रहा, प्रॉमिस कर दो एक बार, आपके और मेरे बीच की वो जो वादे होते हैं, प्रोमिस होते हैं, प्रॉमिस कर दो, ठीक है। चलो जी, बहुत सारा प्यार, सभी को बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, है ना। चलो चलो, आई नो, आई नो, आप एक नई जंग में हो, एक नई दुनिया में हो, आई नो इट विल बी टफ, बट मुझे यह भरोसा है कि तू कर लेगा, तू कर लेगी यार, तुम कर लोगे, खुद पे विश्वास, खुद पे भरोसा, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। दिल पे हाथ रखो और बोलो कि हाँ, क्वेश्चंस एक बार नहीं होंगे तो 2 बार पढ़ूंगा, 2 बार पढ़ूंगी, पर मैं कर लूंगा, कर लूंगी, सिंपल।
फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़े से दिखने में ऐसे लगेंगे कि डरोगे, समझोगे, सॉल्व होगा, सिंपल। ठीक है जी, चलिए, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार सभी को। मिलते हैं कल इसी समय इसी जगह, है ना। कल ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आना, पीसीबी के क्वेश्चन सॉल्व करके आना। कल एरर पढ़ेंगे, आपका ये चैप्टर समाप्त होगा। ठीक है, कल ये चैप्टर ऑलमोस्ट समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा बचेगा, तो जो परसों वाली क्लास है उसमें अपन पीसीपी डिस्कशन भी करेंगे, और जो एरर का थोड़ा थोड़ा पोर्शन बचेगा वो कर लेंगे। ठीक है जी, चलो डन जी डन, बाय 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 बाय, लव यू, जाओ।